नमस्कार, स्वागत है सभी का हरियाणा उत्सव में। हमारे साथ मौजूद हैं बड़ौदा से पूर्व सरपंच रहे और कांग्रेस के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं दलबीर मौर्य। आइए इनसे जानते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर, बड़ौदा उपचुनाव को लेकर जो है सभी पार्टियों से दावेदार भी जो है सामने आ रहे हैं। आप भी कांग्रेस की तरफ से एक दावेदार हैं, तो किस तरह से अपनी मजबूत दावेदारी मानते हैं? देखिए, हमने पार्टी के लिए 97 से काम किया है। 97 में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का पहला जलसा, पहली एंट्री बड़ौदा में ही करवाई थी, ये मैंने ही करवाई थी और पहला जलसा करवाया था। चाय पानी का भी प्रोग्राम रखा था। जब तो पुराने नेता करतार देवी, रघुवीर कादियान, आनंद सिंह दांगी, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह, काफ़ी लीडर आए थे हमारे यहाँ और हमने बहुत बढ़िया जलसा करवाया था। रात को 9 बजे करीब पहुँचे थे। उसके बाद हमने 2000 में शहीद सतवीर सिंह की प्रतिमा का अनावरण करवाया। उस वक्त भी प्रतिमा का अनावरण हम सिर आँखों पर बिठा के लाए थे भूपेंद्र हुड्डा को गोहाना से। और यहाँ हमने एक जलसे का भी आयोजन किया, बहुत बड़ा जलसा हुआ था। और उसी दौरान से मैं पहले तो सच बताऊं आपको, मैं 87 से और 97 तक तो मैं इंडियन नेशनल लोकदल का अध्यक्ष रहा हूं हल्के का। और उस वक्त हुड्डा साहब ने कहा था 97 में जब जलसा हुआ, आप किस पार्टी से बिलोंग करते हो? मैंने बताया दी मैं इस पार्टी से ऐसे बिलोंग करता हूँ, हल्के का अध्यक्ष हूँ। लेकिन उस वक्त उन्होंने मुझे कहा था आप पार्टी छोड़ दो और मेरे हक में आ जाओ, कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर लो और मैं बहुत जल्द ही मुख्यमंत्री बनूँगा। तो बल्कि मेरे मन में ये बात आई थी और ये उन्होंने कहा था कि मैं आपके नज़दीक का हूँ, आपका भाई हूँ, बहुत नज़दीक हूँ, कांग्रेस पार्टी में लीडर हूँ और आपकी पूरी जो है वो करूँगा इस बारे में। मैंने कहा ठीक है जी, आज से ही विचार करेंगे इस बात का। लेकिन मैंने उसके बावजूद पार्टी छोड़ दी, अपना इस्तीफ़ा भेज दिया अध्यक्ष पद से और मैंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की। उसके बाद 2000 में जलसा करवाया। उसके बाद निरंतर हम जो है चंडीगढ़ से पैदल यात्रा थी, वाया जींद होती हुई दिल्ली गई थी। उसमें भी अपने सैकड़ों साथियों के साथ मैंने जो है साझा किया था। उस यात्रा में जो है पूरा ज़ोर शोर से यात्रा की थी। और उसके बाद मैं निरंतर भूपेंद्र हुड्डा के संपर्क में हूँ, पार्टी के लिए काम भी करता हूँ, हल्के में जो पार्टी का प्रचार भी करता हूँ, पार्टी की जन कल्याणकारी नीतियाँ का भी प्रसार करता हूँ हल्के में। और भूपेंद्र हुड्डा जी मुख्यमंत्री बने, उस दौरान भी भूपेंद्र हुड्डा जी ने काफ़ी काम करवाए हल्के में और उनका भी जो है हमने जो काम कहा, हल्के के भी आवाज़ हमने उठाई, गांव की भी आवाज़ उठाई। हमने काफ़ी काम करवाई, पानी की पीने की व्यवस्था करवाई और PHC बनवाई है, अपने गांव में भी PHC बनवाई। तो हमने बहुत काम करवाए हैं भूपेंद्र हुड्डा जी से। अब जो है विपक्ष वाले कहते हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने तो यहाँ सिर्फ चौधर का नारा दिया, काम कुछ नहीं करवाए। नहीं, ये तो बात सब पूरे हल्के को पता है। फिर ये लोग भूपेंद्र हुड्डा के पीछे ही क्यों लगे? भाई चौधर के नारे से कौन पीछे लग जाएगा? देखो, काम की गिनती होती है। भूपेंद्र हुड्डा ने जो काम किए हैं, उनकी नीतियां जो थी वो पूरे हर एक वर्ग के लिए थी। और मैं ये कहता हूँ उनका राज जब तक रहा, कांग्रेस पार्टी का राज, वो मुख्यमंत्री रहे, हर आदमी के पास काम था, कोई आदमी बेरोजगार नहीं था, सबकी जेब में पैसे थे। व्यापारी वर्ग लगाओ, कर्मचारी वर्ग लगाओ, किसान वर्ग लगाओ, मजदूर वर्ग लगाओ, हर जाति के पास कुछ न कुछ काम था, कोई खाली नहीं बैठा था। आज बेरोजगारी चरम सीमा पर है। आज ऐसे हालात देश के हो रहे हैं कि जो है बहुत लोगों को तो शाम को रोटी नहीं मिलनी मुश्किल हो जाती हैं। आज ऐसे हालात हो चुके हैं। लेकिन ये बीजेपी का कारण है, सारा बीजेपी ने करवाया है ऐसा। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि जो है बड़ौदा हल्के की जो नौकरियाँ वो कलोई में लगाई जाती थी। देखो, हमारे गांव में काफ़ी नौकरियां लगी, ये बिल्कुल झूठी बात है। और भूपेंद्र हुड्डा जी ने, श्री कृष्ण हुड्डा, माननीय श्री कृष्ण हुड्डा अब तो स्वर्ग में हैं, हम उनकी इस तरह बुराई नहीं करेंगे। उन्होंने बहुत अच्छे काम किए पार्टी इसके लिए, हल्के के लिए, और नौकरियां भी काफ़ी दी। अरे एक पैसा नहीं लिया, ये बात कह दो। इस राज में, कांग्रेस पार्टी के राज में, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के राज में एक पैसा किसी से नहीं लिया गया नौकरी का। लेकिन अब जो है इनके बीजेपी के वर्कर जो है पैसे लेते हैं। लीडरों को पता हो ना पता हो, हमें नहीं पता वो लीडर लेते हैं या नहीं लेते, लेकिन बीजेपी के वर्कर पैसे लेके नौकरी लगवाते हैं। तो ये सरासरी भ्रष्टाचार है नहीं है और क्या है? अब तो ये उपचुनाव है बड़ौदा हल्के में, तो सरकार ऑलरेडी जो पहले से ही है वो बीजेपी और जेजेपी गठबंधन की चल रही है। तो वो कहते हैं कि एक सीट से तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए बड़ौदा वाले जो हैं वो सरकार के साथ चलें। देखो, एक सीट से सरकार है उनकी, सत्ता में है। अगर सत्ता में होते हुए सीट चली जाती है उपचुनाव की, ये एक बहुत भारी धक्का है पार्टी को। वो ये कहें, कैसे भी कहते रहें, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन फ़र्क पड़ेगा, आने वाली सरकार जो भूपेंद्र हुड्डा की होगी, ये तय करेगी। आने वाली सरकार कांग्रेस पार्टी की होगी और भूपेंद्र हुड्डा जी के नेतृत्व में
सरकार बनेगी अगली। लेकिन अब जो है ना इनके ऊपर एक तमाचा है ये, अब उपचुनाव में, बड़ौदा उपचुनाव में अगर ये सत्ता पक्ष वाले हार जाते हैं तो इनके ऊपर तमाचा है, और वो ये दर्शाएगा कि इन्होंने कोई काम नहीं किया 6 साल के दौरान। आपको अगर यहाँ से मौका मिलता है तो क्या मानते हैं कितनी बड़ी जीत यहाँ से पार्टी की हो सकती है? देखिए, अगर ये तो हाईकमान के भूपेंद्र हुड्डा जी के कांग्रेस पार्टी के अधीन बात है, टिकट मुझे मौका दें या ना दें, लेकिन हम ये मान कर चलते हैं, और अगर हल्के के नए आदमी को किसी को मौका मिलता है जीत तो उसकी निश्चित है। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि मुझे मौका मिला तो मैं ये सोच रहा हूँ कि कितने मार्जिन से जीत हो, ज़्यादा से ज़्यादा मार्जिन से जीत हो। मुझे मौका अगर पार्टी देती है तो मेरा अपने हल्के में बढ़िया जो है इज्जत है, बड़े आदमियों में भी, हर एक वर्ग में, हर एक जाति को साथ लेकर चलता हूँ मैं, हर एक जाति का काम करवाता हूँ, सुख में दुख में हर चीज़ में शरीक होता हूँ। मैं ये समझता हूँ कि मेरे जो है मैं कितना मार्जिन जो है जीत का हासिल कर सकूँ। ये थे हमारे साथ बड़ौदा के पूर्व सरपंच दलबीर मौर्य। इन्होंने बताया कि कांग्रेस पार्टी यहाँ से किसी को भी अगर टिकट देती है जीत तो निश्चित है ही, अगर मुझे यहाँ से पार्टी मौका देती है तो यहाँ से जो है बड़े मार्जिन से जीत दर्ज करवाऊँगा, ये इनका कहना है। हरियाणा उत्सव के लिए अनिल खत्री की खास रिपोर्ट।